Hello everyone, welcome back as we are doing chapter 2nd Federalism of 10th Civics, and in last two videos we have discussed about federalism, features of federalism and two roots of federalism, that is coming together federation and holding together federation, and we also have discussed on how federalism practiced in India and what make India a federal country. Today we are going to discuss about the topic decentralization. Now what is decentralization? As we know, there is a three levels of government in our country. कि जो हमने वर्टिकल पावर शेयरिंग को डिस्कस किया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड है लोकल गवर्नमेंट. बट 1992 से पहले यहाँ पर ओनली टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे, वो थे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड state government. Decentralization means when power is taken away from central and state governments and given to local government. यानी पहले टू लेवल की गवर्नमेंट थी, अब कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से लेके एक अलग थर्ड लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई और उसको कुछ पावर्स दी गई, तो जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. और ये थर्ड टियर है, थर्ड लेवल है लोकल लेवल या पंचायती राज सिस्टम. क्योंकि हमारा कंट्री जो है बहुत लार्ज है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है. इवन उत्तर प्रदेश इज लार्जर देन रशिया एंड महाराष्ट्र इज एज बिग एज जर्मनी. तो जो भी स्टेट्स की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोकल एरियाज की प्रॉब्लम्स है, यानी स्मॉल सिटीज की कुछ प्रॉब्लम्स हैं या विलेजेस की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लाइक वाटर को लेके या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या क्लीनलीनेस से रिलेटेड, जो भी उनकी लोकल इश्यूज हैं वो इन दोनों गवर्नमेंट्स के द्वारा, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इजीली सोल्व नहीं किए जा रहे थे. क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े इश्यूज पर फोकस कर रही थी, तो लोकल पीपल की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई, वो है पंचायती राज सिस्टम या लोकल गवर्नमेंट. नाउ व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, कि डिसेंट्रलाइजेशन को लाने से पहले उसके पीछे क्या आइडिया था. फर्स्ट इज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कैन इजीली सेटल्ड एट लोकल लेवल, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जो लोकल एरियाज के लोकल पीपल से रिलेटेड हैं तो बहुत इजीली सोल्व हो सकती हैं उन लोकल गवर्नमेंट के द्वारा. सेकेंड, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज, कि जो भी उस एरिया में रहने वाले लोग हैं दे बेटर नोज अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, कि उनकी लोकेलिटी में क्या प्रॉब्लम है, लाइक कुछ मतलब पार्क की मेंटेनेंस नहीं है या रोड्स मेंटेन नहीं है या वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं हो रही, वाटर की सप्लाई नहीं हो रही. हम देखते हैं नॉर्मली कि हमारे एरिया की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो लोकल जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, लाइक जो भी एमसी है या विलेज में जो सरपंच हैं, तो उनके पास लोग जो है अपनी लोकल प्रॉब्लम्स लेकर जाते हैं. नेक्स्ट इज दे हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी, यानी जिन लोकल गवर्नमेंट की जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं या ग्राम पंचायत में जो भी मेंबर्स हैं, तो उनको बेटर नॉलेज होती है कि हमारे एरिया में हमें जो भी अमाउंट है, जो भी रिवेन्यूज उनको स्टेट गवर्नमेंट दे रही है वो कहाँ खर्च करने हैं, कि उनके एरिया में कहाँ पर मतलब सड़कें बनवानी है या कैनाल्स अरेंज करानी है उस एरिया में या पार्क बनवाने हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होती है कि हमें इन पैसों को कहाँ खर्च करना है. एंड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, कि ग्राम सभा के मेंबर्स और मतलब टाउन्स के सिटीज़ के मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्ट उनका पार्टिसिपेशन रहता है डिसीजन मेकिंग में. तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया. नाउ थर्ड टियर and local government. In 1992, Constitution was amended to make third tier and many steps were taken. कि 1992 में ये डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की गई और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मतलब अमेंड किया गया, कुछ चेंजेस किए गए और कुछ स्टेप्स लिए गए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर कि एग्जाम में मोस्टली 5 मार्क के ऊपर इस पे क्वेश्चन आ जाता है.
फर्स्ट स्टेप क्या उठाया गया? इट वाज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस एट लोकल लेवल, कि अब डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी के बाद यानी 1992 के बाद लोकल लेवल के इलेक्शंस होना मैंडेटरी हो गए थे, कि 5 इयर्स के बाद एमसी के, सरपंच के, ठीक है, ये इलेक्शंस होंगे और लोकल लेवल की गवर्नमेंट चूज की जाएगी। बट इससे पहले ओनली 2 टाइप के ही इलेक्शंस हो रहे थे यहाँ पर, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के और एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। सेकेंड है सीट्स आर रिजर्व फॉर एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज, यानी अब शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी यहाँ पर सीट्स की रिजर्वेशन का प्रोविजन था, कि अब ये लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, यानी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन, कि लोकल लेवल ही है जहां पर 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व हैं। इवन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हमें पता है कि विमेन के लिए ओनली मतलब 10 to 12% ही रेशियो है, और लोकसभा में भी बहुत ही कम है विमेन के लिए, बट लोकल लेवल में 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व हैं। आप देखते होंगे कि आपके एरियाज में कहीं ना कहीं कोई विमेन एज ए एमसी या एज ए सरपंच होगी। एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड, इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन मतलब बनाया गया जो ये सारे इलेक्शंस का काम देखेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट, इसके अलावा मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी कुछ पावर्स और अपनी कुछ रिवेन्यूज भी लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर्स भी लोकल गवर्नमेंट के पास आ गई। अब वो उनके जो रिवेन्यूज हैं, जो मतलब मनी है, वो भी लोकल गवर्नमेंट को देंगी, यानी कुछ ग्रांट मिलेगी, तभी जाकर लोकल गवर्नमेंट अपने एरियाज की प्रॉब्लम सोल्व करेगी और वहां पर डेवलपमेंट करेगी। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रूरल लोकल गवर्नमेंट, दैट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। पंचायती राज का क्या स्ट्रक्चर है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए ग्राम पंचायत, कि विलेज में एक ग्राम पंचायत है, ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज हैज अ ग्राम पंचायत। एंड दिस काउंसिल, जो ग्राम पंचायत है, दिस काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, उन वार्ड मेंबर्स को क्या कहते हैं यहाँ पर? सरपंच, और उनका जो प्रेसिडेंट है दैट इज नॉन सरपंच, यानी इस ग्राम पंचायत में कुछ पंच होते हैं और एक सरपंच होता है। एंड ये जो ग्राम पंचायत है, दिस इज इलेक्टेड बाय ऑल अडल्ट पीपल ऑफ दैट एरिया, कि उनके एरिया में जो भी 18 ईयर्स अबव हैं वो वोट कास्ट करते हैं और इनको चूज करते हैं। और ये 18 ईयर्स अबव पीपल यानी जो अडल्ट पीपल हैं, दीज आर नोन ग्राम सभा। एंड दिस ग्राम पंचायत वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। यही जो ग्राम सभा है, लाइक जो अडल्ट पीपल्स हैं जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है, चूज किया है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो उनकी सुपरविजन में ये लोग काम करते हैं। यानी ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं, पंच और सरपंच, ये ग्राम सभा की सुपरविजन में ही वहां पर काम करते हैं। नेक्स्ट इज पंचायत समिति, जिसको हम ब्लॉक भी कहते हैं और मंडल भी कहते हैं। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर एंड कॉन्स्टिट्यूट पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। यानी इसके अंदर क्या होता है कि कुछ जो पंचायत मतलब ग्राम पंचायत हैं उनकी ग्रुपिंग होती है। एंड दीज आर इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स, कि जो भी पंचायत के मेंबर्स हैं, लाइक जो भी पंच हैं और उनका हेड सरपंच है, उनके द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं। एंड जिला परिषद, ऑल द पंचायत समितिज इन अ डिस्ट्रिक्ट, जो भी एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पंचायत समितिज हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं यहाँ पर? जिला परिषद। और जिला परिषद के हेड को कहते हैं यहाँ पर जिला परिषद चेयरपर्सन। नेक्स्ट इज म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज जो है ये टाउन्स में होती है, यानी जहाँ पर पॉपुलेशन बिग सिटीज से कंपैरेटिव में थोड़ी कम है, और इनका हेड है म्युनिसिपल चेयरपर्सन। और जो अदर मेंबर्स होते हैं जिनको हम अपने एरियाज में एमसीज कहते हैं, कि हर वार्ड का जो है एक एमसी होता है, और उस सिटी में जो है, उस टाउन में उनका जो हेड है उसे वहां पर चेयरपर्सन कहते हैं।
नेक्स्ट इज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बिग सिटीज में यानी बड़े बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, लाइक दिल्ली, हिसार में भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और इनके हेड को यहाँ पर मेयर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने सारे लोकल गवर्नमेंट के जो भी हेड हैं और कैसे उनके रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाते हैं, तो यहाँ पर भी जो म्युनिसिपैलिटीज के जो भी मेंबर हैं यानी एमसीज हैं आपके लोकल एरिया में, वो भी जितने भी वहाँ के एरिया के अडल्ट पीपल हैं यानी 18 ईयर्स अबव हैं उनके द्वारा ही चूज किए जाते हैं। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स भी वहाँ के अडल्ट पीपल के द्वारा ही चूज किए जाते हैं। तो यानी ये जो लोकल गवर्नमेंट बनाई गई है ये वहाँ के लोकल पीपल की वेलफेयर के लिए, सो दैट कि उनकी जो भी लोकल एरियाज की प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली वहाँ पर सॉल्व हो सके। कि एक एरिया में उनका जो एमसी है उसके पास जाते हैं अपने लोकेलिटी की प्रॉब्लम लेके, या उनका जो हेड है वहाँ पर चेयरपर्सन है या मेयर है उसको जो है अपने सिटी की प्रॉब्लम्स को अच्छे से पता होता है कि हमें कहाँ पर रिवेन्यूज एक्सपेंड करने हैं, कहाँ खर्च करना है और कहाँ कहाँ हमें जो है डेवलपमेंट करना है अपने एरिया में, अपनी लोकेलिटी में। एंड इन अ सिमिलर वे कि जो भी विलेज है वहाँ पर ग्राम पंचायत और जो उनका हेड है यानी जो सरपंच है उसे अच्छे से पता होता है कि हमें अपने एरिया में कहाँ पर जो हमें स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है वो कहाँ खर्च करना है और क्या क्या लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है हमें दूर करना है। तो ये जो थर्ड टियर बनाया गया मेन रीजन यही था कि लोकल प्रॉब्लम्स या लोकल पीपल की उनकी लोकेलिटी की जो भी प्रॉब्लम्स है वो इजीली वहाँ की लोकल गवर्नमेंट सॉल्व कर सके। तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है फेडरलिज्म वो यही कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पर हर टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।